जय हिंद। आज आप लोगों को 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के बारे में बताने वाला हूं। इसका प्रयोग ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया या बाइक वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि गाड़ी का जो इंजन होता है आखिर वो स्टार्ट कैसे होता है, और स्टार्ट होने के बाद अंदर जो मशीन है, इंजन है, इंजन में किस प्रकार के वर्क होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान जाते हैं कि ये इंटेक पोर्ट होता है और ये इंटेक वाल्व होता है। इंटेक पोर्ट के माध्यम से जो एयर है या फ्यूल है वो इस आईसी इंजन के अंदर, ये कंबशन चैम्बर है, इसमें आता है। और जब ये जल जाता है तो जलने के बाद से एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से एग्जॉस्ट पोर्ट से होते हुए बाहर चला जाता है। सबसे पहले बता दें कि आग लगाने के लिए या आग को जलाने के लिए हमें 3 मुख्य तत्व की आवश्यकता होती है। उसमें ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, और तीसरा चीज चाहिए, हीट चाहिए। ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये 3 अगर मिल जाए तो आग लगता है। और इस आईसी इंजन के अंदर, मतलब जो मशीन होते हैं, गाड़ी के मशीन जो होते हैं, उस मशीन के अंदर, इंजन के अंदर आग ही लगाया जाता है। और ये आग लगा करके पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी पर, बीडीसी से टीडीसी पर, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन या अप एंड डाउन मोशन करवाया जाता है, ताकि इस मोशन के द्वारा इस मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके गाड़ी के जो व्हील है, पहिया है, उसको चलाया जा सके। सबसे पहले इसमें क्या होता है, गाड़ी के जब हम सेल्फ स्टार्टर जो होते हैं, सेल्फ स्टार्ट स्विच जो होता है या बटन होता है, दबाते हैं तो उसमें बैटरी के माध्यम से एक मोटर कनेक्टेड होता है। वो मोटर हमारे क्रैंक शाफ्ट को, ये क्रैंक शाफ्ट है, इस क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं, इसको एक बार रोटेट करते हैं और बस उसके बाद काम उनका खत्म हो जाता है। रोटेट हो जाने के बाद मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है। बार बार उसको सेल्फ स्टार्टर वाला जो बटन है वो दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये कैसे स्टार्ट हो जाता है, देखिए, ये पिस्टन जो है इसका काम है, इसके अंदर जो भी एयर और फ्यूल है, मतलब कंबशन चेंबर के अंदर जो एयर और फ्यूल है उसको सिर्फ कंप्रेस करना और सक करना, मतलब खींचना। अब इसमें क्या है, पिस्टन टीडीसी पे है, टॉप डेड सेंटर, ऊपरी भाग को टॉप डेड सेंटर और निचले वाले भाग को बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी कहा जाता है। पिस्टन क्या करता है, एयर को सक करता है इंटेक वाल्व के द्वारा। उस कंडीशन में एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है और इंटेक वाल्व ओपन रहता है। अब फ्यूल जो है एटमॉस्फेयर के माध्यम से, फ्रेश फ्यूल जो है सिलेंडर के अंदर जो कंबशन चेंबर है उस कंबशन चेंबर में आता है, पिस्टन उसको खींचता है। अब क्या होगा, जब इसमें एयर आ गया, मतलब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया तो अब 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी और तीसरा चीज़ हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या किया जाएगा, जब फ्यूल अंदर आता है तो इसको सक्शन स्ट्रोक कहा जाता है। अब बीडीसी से टीडीसी के तरफ पिस्टन जब हमारा जाएगा तो वहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, दूसरा स्ट्रोक को कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है। और इस कंडीशन में जो हवा बाहर से मशीन के अंदर आया हुआ है तो वो हवा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। सिलेंडर ये पूरा भरा हुआ है, सिलेंडर का ये अंदर का कंबशन चैम्बर है, ये पूरा भर गया है। अब दूसरा कंबशन स्ट्रोक होगा, कंबशन स्ट्रोक नहीं, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व तो बंद है, अब हवा को ये कंप्रेस कर रहा है, इसलिए कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है। कंप्रेस कर रहा है, दबाव दे रहा है और हवा को थोड़ी जगह में लेकर के चलाता है। अब ज़्यादा दूर तक हवा है, उस हवा को सिलेंडर के अंदर पिस्टन के माध्यम से दबाव दिया जाता है। अब ज़्यादा दूर का हवा जब कम दूर में आएगा तो कम दूरी में, हवा तो ज़्यादा दूरी में था, कम दूरी में आया, इसका मतलब ये हुआ कि हवा को काफ़ी कंप्रेस करने की वजह से गर्म कर दिया गया है। अब हवा गर्म हो गया है काफ़ी मात्रा में, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है। अब उसके ऊपर, उस ऑक्सीजन के ऊपर अगर थोड़ी सी फ्यूल की मात्रा दे दी जाए तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकता है, और यही काम हमें कराना भी है। अब यहाँ पे फ्यूल, कंप्रेस्ड फ्यूल जो है वो काफ़ी गर्म है। यहाँ पे पिस्टन का पोजीशन टीडीसी पे है, थोड़ी सी जगह बची हुई है। यहाँ पे कंप्रेस्ड फ्यूल है हमारा जो काफ़ी गर्म है। अब फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे डीजल को
अगर डीजल इंजन है तो डीजल को इसके अंदर इंजेक्टर के माध्यम से इंजेक्ट कराया जाएगा, मतलब छिड़का जाएगा। अब कंप्रेस्ड एयर पे जो काफ़ी गर्म है उस पे जब फ्यूल को छिड़का जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, बम की तरह फूटेगा। जब ये ब्लास्ट होगा तो पिस्टन को काफ़ी तेजी से नीचे की तरफ धकेलेगा और उस कंडीशन को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, जो तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक। अब इस कंडीशन के बाद पिस्टन इतना तेजी से नीचे आता है, जो कैमशाफ्ट के माध्यम से जो एग्जॉस्ट वाल्व और इंटेक वाल्व को कैमशाफ्ट कनेक्ट किया गया रहता है वो वर्क करता है और क्रैंकशाफ्ट उसी से कनेक्ट रहता है और इस क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से गाड़ी का जो व्हील होता है, पहिया होता है, वो कनेक्ट रहता है। जब तेजी से नीचे धक्का मारेगा तो पहिया हमारा घूमना शुरू कर देता है। अब पहिया जब हमारा घूमना शुरू कर देगा इसका मतलब हुआ कि गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया। अब गाड़ी स्टार्ट रहेगा और आगे बढ़ सकता है। अब इसके बाद क्या होता है कि बीडीसी से पिस्टन अब टीडीसी के तरफ बढ़ेगा, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट को इस तरीका से बनाया गया रहता है, इस तरीका से बनाया गया रहता है कि अगर कनेक्टिंग रड यहाँ पे कनेक्ट है तो एक बार नीचे आएगा तो दोबारा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो फिर तीसरा बार ऊपर जाएगा। तो इसके बाद क्या करता है कि क्रैंकशाफ्ट इस कनेक्टिंग रड के माध्यम से पिस्टन को ऊपर ले जाता है, जिसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहा जाता है। अब इस स्ट्रोक में क्या होता है, इनटेक वाल्व जो होता है बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन रहता है और इसी के माध्यम से जो जल गया है, ये जले हुए जो पदार्थ है धुआं के रूप में होता है, इस एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से होते हुए एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर हमारा चला जाता है। सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक होता है जिसमें एयर इसमें आता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के तरफ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक जिसमें हवा को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके कम दूरी तक लाया जाता है। इसका टेम्परेचर जब काफ़ी हाई हो जाता है उसी कंडीशन में फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से इस पर फ्यूल का छिड़काव किया जाता है और ये फ्यूल हमारा ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने की वजह से पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी के तरफ ढकेलता है, जिसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। अब ये जो जले हुए पदार्थ है वो धुआं के रूप में जब हो जाएंगे उसकी आवश्यकता अब नहीं है, तो इसको बाहर निकालना है तो कैम शाफ्ट एक रहता है, उसके माध्यम से एग्जॉस्ट वाल्व कनेक्टेड रहता है। उस कंडीशन में एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देता है और इंटेक वाल्व को बंद रखता है। अब ये पिस्टन जब ऊपर जाता है बीडीसी से टीडीसी पर जाता है तो हवा जो जले हुए हवा है, जले हुए ईंधन है, वो क्या होते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है और ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहता है। इस आईसी इंजन में केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदला जाता है, मतलब जो फ्यूल है, फ्यूल इस कंबसन चैम्बर में जला तो हीट एनर्जी में बदला और उस हीट एनर्जी के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके गाड़ी को चलाया जाता है या इंजन को स्टार्ट किया जाता है। अब हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी क्या किया, पिस्टन को दबाव दिया नीचे तो ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ये पिस्टन काम करता है, अप एंड डाउन रहता है और फिर ये सर्कुलर मोशन के द्वारा हमारे पहिया को चलाने का काम करता है। तो इस तरीका से हम कहते हैं कि आईसी इंजन जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। जय हिंद।